नमस्कार बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आपका देशराज कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम रिवीजन क्लास में 10th क्लास का लाइट चैप्टर है प्रकाश, उसके बारे में पढ़ाएंगे और आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, लाइट यानी कि इसे हम कहते हैं प्रकाश। प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है। द लाइट अ टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वस्तुएं हमें दिखाई देती है, प्रकाश की वजह से दिखाई देती है। तो प्रकाश के गुण क्या क्या हो सकते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं? प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है, गोस टू स्ट्रेट 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 लाइन, यानी कि सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलेगा वो, सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। अगर सीधी रेखा में नहीं चलता है, इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो ये करता क्या है? इट मेक्स शेडो, इट मेक्स शेडो, ये छाया बनाता है, छाया बनाता है। कैसे बनाता है कि लाइट सीधी आता है और लाइट जो है, प्रकाश जो है सीधा आएगा, अब वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगा, टकराने के बाद जब प्रकाश वहीं रुक जाएगा तो उसके पीछे उसकी शेडो यानी छाया बनेगी। अगर सीधी रेखा में नहीं चल रहा होता तो वो इधर या उधर से होता हुआ चला जाता और उसकी शेडो भी नहीं बनती। इसकी स्पीड की भी बात की गई है। इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसके फॉर्म में चलता है, यानी कि इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम में चल सकता है। ठीक है ना? तो ये वैक्यूम में भी चल सकता है, यानी कि निर्वात, यानी कि वैक्यूम में चल सकता है। बात समझ में? तो प्रकाश को, यानी कि जो हमारा प्रकाश जो है वो यूनिवर्स में से आ रहा है। कहां से आ रहा है? सन से आ रहा है। तो सन से जब आ रहा है, ये हमारा सन है और ये यूनिवर्स में है और ये हमारी अर्थ है, ये हमारी क्या है? अर्थ। तो इसके बीच में वैक्यूम है, कोई मैंने मीडियम नहीं है, नो मीडियम, नो मीडियम। जब कोई मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है, तो यहां से यहां तक विद्युत चुंबकीय तरंग रूप में आ रहा है। लेकिन पृथ्वी पर वायुमंडल है, यानी कि वायु है, हवा है, एयर है, तो वो उसमें से होकर जाता है। तो इसके कारण हम प्रकाश के और गुणों के बारे में भी पढ़ना चाहेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कि हम पढ़ेंगे परावर्तन, परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। तो हम ये दो पार्ट पढ़ेंगे, एक ए रिफ्लेक्शन और एक बी रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि अ टाइप ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू अस टू सी द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। सीधी रेखा में चलता है, छाया बनाता है और इसकी स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है के रूप में चलता है। तो ये सीधा सीधा चलता है। ये हमारे डिवीजन क्लास में है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों, वो समझ लिया होगा आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले, रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। जैसे कि कुछ लुमिनस लुमिनस लुमिनस
ऑब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ होते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखिए, लुमिनस ऑब्जेक्ट उन्हें कहते हैं, हिंदी में नहीं, हम कहते हैं दीप्त वस्तुएं। वस्तुएं और ये होती है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस कह सकते हो, नॉन लुमिनस। ओके। प्रकाश जिनमें खुद का हो, जैसे सूरज में है, हम ट्यूबलाइट में देखते हैं, बल्ब में देखते हैं, अपना प्रकाश खुद निकालती है, यानी खुद चमकती है, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट होती है। यानी कि द ऑब्जेक्ट विच प्रोड्यूस ऑन लाइट्स और कॉज ऑफ द डेट विल बी शाइन, वो चमकेगा, तो उसकी वजह से वो चमकेगा, तो वो हमारा क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि जो चमकता नहीं है और जिस पे लाइट पड़ती है, यानी कि लुमिनस ऑब्जेक्ट का जब लाइट उस पर पड़ता है तो वो चमकने लगता है। जैसे कि मैं आपको दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, बहुत सारी चीजें लाइट पड़ने पे दिखती हैं, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होती है। जैसे मेज, कुर्सी, पेन, पेंसिल, कुछ भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो बल्ब जो है अपना प्रकाश दे रहे हैं, अपना लाइट दे रहे हैं, अपनी लाइट दे रहे हैं, अपने आप चमक रहे हैं, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। तो यहीं से हमारा एक चीज और निकल कर आता है, ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी वस्तुएं क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं क्या है? पारदर्शी वस्तुएं वह होती हैं जिनके आर पार प्रकाश चला जाता है, और अपारदर्शी वस्तुएं वह होती हैं जिनके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता। यानी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट द लाइट कैन बी गोस फ्रॉम या थ्रू दैट ऑब्जेक्ट पास, यानी वहां से निकल जाएगी, एंड दैट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी पास द लाइट, ओनली रिफ्लेक्ट, दैट इज कॉल्ड द नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। यानी कि लाइट को रोक लेंगे, रिफ्लेक्ट कर लेंगे। यहीं से हमारा पोर्शन चल जाता है रिफ्लेक्शन का, और जो पारदर्शी वस्तु का चलेगा वो हमारा रिफ्रैक्शन में चलेगा। तो यानी कि लुमिनस जो अपना प्रकाश खुद देती हैं, नॉन लुमिनस जो किसी के प्रकाश के द्वारा चमकती हैं, और ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार हम देख सकते हैं, वी कैन सी, जैसे एयर आ गई, कांच आ गया, ठीक है ना। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। नॉन ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम नहीं दे सकते, लाइट जिसके आर पार नहीं जा सकती है, वो वहीं रुक जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे लिख लीजिए। इसके आगे का हम चलेंगे हम रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें एक फिगर समझना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन है क्या? ये हमारा एक प्लान है, प्लान मतलब समतल, एक समतल है जहां पर एक लाइट की एक रे आती है और एक पॉइंट पर से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी ओर चली जाती है। इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक नॉर्मल बनाया, नॉर्मल, इसे हम अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। जो एक किरण आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये हमारी परावर्तित किरण है,
परावर्तित किरण, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच पे जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस। और जब इसे एंगल यानी कि आपतन कोण बनता है, फिर परावर्तन कोण बनता है, यानी रिफ्लेक्टेड एंगल बनता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो हमने ये देखा कि एक रे आ रही है और टकराकर वापस हो रही है, इसे इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन बिंदु कहेंगे, आपतन बिंदु। ये नाम हमें बहुत जरूरी याद करने हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि एक रे आ रही है, उसी पॉइंट से एक पॉइंट से टकराकर चली जा रही है, तो ये इंसिडेंट हो रही है, आपतित आती हुई प्रतीत किरण, और जाती हुई किरण यानी कि टकराकर जाती हुई रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। नॉर्मल है, ये इस नॉर्मल और इसके बीच में एंगल बना आई है, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल आर है। इसमें लॉ होता है, पहला लॉ ये कहता है, एक नियम होता है परावर्तन का नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला होता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर के बराबर होता है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि दोनों बराबर होते हैं। और दूसरी चीज यहां पर यह है कि दूसरा पॉइंट जो है, इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड प्लान आर द सेम प्लान, ये जो हमारे हैं एक ही प्लान पर हैं, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई हो आपके? बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से एक रे आती है और एक पॉइंट से टकराकर चली जाती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और उनके बीच में नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनना है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए और अच्छे से ये हो कैसे रहा है, कहां से हो रहा है, ठीक है ना, यानी कि प्रकाश में हमारे और क्या चीजें जुड़ सकती हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे मिरर के बारे में, यानी कि दर्पण के बारे में। दर्पण तो आप जानते हैं, लेकिन यहां हम दर्पण को दो तरीके से बात करेंगे अलग। पहला ए यानी कि प्लान मिरर यानी कि समतल दर्पण, और दूसरा होता है हमारा बी, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। यहीं से हमारी शुरुआत होती है, यही दो भागों में बढ़ जाता है। फिर स्फेरिकल मिरर हमारा दो भागों में बढ़ता है। पहला एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, और एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण, और एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है ना। समतल दर्पण हम देखते हैं अपने घरों में, जो हमें शक्ल दिखाई देती है, उसमें अपनी शक्ल दिखाई देती है और वस्तु दिखाई देती है, वो समतल होता है, प्लान मिरर होता है। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। अब ये उत्तल अवतल है कैसा? उत्तल में इधर का जो भाग है वो हमने
पेंट कर रखा है हल्का सा, और उस पे यानी कि जिससे यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए उठे हुए भाग से। उत्त माने उठा हुआ, उत्त माने उठा हुआ, उत्तल। वैक्स यानी कि जैसे मोम होती है ना, मोम वैक्स यानी कि मोटी दाने जैसी हो जाती, तो समझ लो ऐसी हल्की सी उठी हुई होगी, तो यानी कि उसको हम उठे हुए भाग वाले हिस्से में जहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन हो रहा होगा उसे हम कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण कहेंगे। अवतल की बात करें, अवतल, अवतल देखो कॉनकेव, जो गुफा जैसा रास्ता बनना है इसमें, और इधर हमने वही कलर का रखा है, रिफ्लेक्शन पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि अवतल, अव माने होता है ढसा हुआ, अव अंदर की ओर ढसा हुआ भाग जहां पे रिफ्लेक्शन होगा वो हमारा अवतल दर्पण होता है। अब ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण बनते कैसे हैं, आते कहां से हैं, इनको कैसे स्पेरिकल मिरर कहा क्यों किया गया, इसको समझना है। इसको समझने के लिए हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे कि कोई कांच का गोला है, क्या है, कांच का गोला, इस तरीके से होगा वो कांच का गोला। ठीक है बच्चों, ये कांच का गोला इस तरह से, ये सर्कल नहीं है, यहां पर आपको 3D तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आपको इमेजिन करना जैसे फुटबॉल होती है ना, उसी तरीके से गोल गोल कांच का गोला है। इसके बीचों बीच में एक सेंटर माना गया है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि क्या वक्रता केंद्र, हिंदी में कहते हैं वक्रता केंद्र। एक लाइन हमने यहां से इसके सेंटर से होते हुए निकाली और जो पूरे पार गई है, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। इसमें से हमने कुछ पार्ट काटने, इस तरीके से ऐसे कट लगाएंगे और एक कट इस तरह से लगा देंगे। ठीक है ना, एक पोर्शन ये कटा हुआ आया, ये हिस्सा आया, और एक पोर्शन ये कटा हुआ आया। ओके, बात समझ में आ रही है ना। और यहां से लेकर जो हमारी ये इतनी ये लेंथ दिख रही है यहां से यहां तक की, ये क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ओके, इसी का एक पॉइंट आता है बीचों बीच में एफ, जो इसके ठीक बीच में होता है, ये फोकस पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम और बात करेंगे। तो ये वक्रता त्रिज्या, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इस वाले हिस्से में, ये वाला जो हिस्सा जहां पर प्रकाश को रोका जाता है किसी कलर के द्वारा, ठीक है ना, इसे हम हिंदी में द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। ठीक है ना, इसे हिंदी में द्वारक कहते हैं, इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अपर्चर, अपर्चर बोलते हैं। ओके, तो यहां पर ये जो जहां से लाइट यहां से जाएगी, ये हमारा वही ये कॉन्वेक्स मिरर आ गया, ये वाला पार्ट। और यहां पर इधर कलर करेंगे या इसको रोकेंगे, ठीक है ना, नई बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना, अपर्चर की बात अभी हम रुक के समझाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो पहले आप इतना समझिए, पहले उसको हम बाद में बात करेंगे भी। तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है ना, द्वारक की बात मत करेंगे। और ये हमारा इस तरह से बन गया। अब इसी हिस्से को अगर हम अलग करेंगे, क्या करेंगे, अलग करेंगे, यहीं से हम इसको अलग करेंगे। तो यानी कि ये वाला हिस्सा जो उठकर आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये वाला यहां पर, यानी कि इस तरीके से ये, और ये जो हिस्सा है यहां पर कलर हो रखा, तो ये रिफ्लेक्शन। ओके, ये रिफ्लेक्शन होगा यहां से इसका। अब कॉनकेव में ये वाला हिस्सा इस तरह से आएगा,
यहां पर कलर सा होगा, ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्शन होगा। तो इस तरीके से जब रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि हम देखेंगे तो ये कॉनकेव मिरर का हिस्सा बन गया यहां से, और यहां पर यहां से कॉन्वेक्स का हिस्सा बन गया, वहां से कॉनकेव का हिस्सा बन गया। ये हमने सही से समझ लिया। और इसका ये मिड पॉइंट, फोकस पॉइंट, ये मिड पॉइंट में होता है, फोकस हो जाता है हमारा। अब आता है अपर्चर। अपर्चर का जो पार्ट्स है, वो जो हम अपर्चर की बात कर रहे हैं, अपर्चर यानी कि जिसे हम द्वारक बोल रहे हैं, ये वो पार्ट होता है जहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जैसे प्रकाश को रोक देते हैं ना, तो ये इसी हिस्से पे होता है ना, इसी को अपर्चर कहा जाता है, यहां पर होता है। तो जितने हिस्से में रोका जा रहा है वहां से रिफ्लेक्शन होगा, वो हमारा अपर्चर यानी द्वारक कहलाएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आई होगी। अब हम यहां से फोकस, इसका प्रिंसिपल फोकस क्या है, मुख्य फोकस क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में समझेंगे। आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। बच्चों आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो हमने स्पेरिकल मिरर के बारे में भी जो पढ़ा, इसमें पार्ट्स लिए दो, एक ये पार्ट लिया हमने, तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पार्ट बना लिया हमने, और ये हमको पता है कि यहाँ पर हमने लाइट को रोकने के लिए कुछ कलर टाइप का कर देते हैं। तो यहाँ से अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे आती है बिल्कुल पैरेलल, यानी समांतर किरण आती है, ऐसे करके आएगी, तो ये रिफ्लेक्शन करेगी। रिफ्लेक्शन ये नीचे की ओर करेगी और एक पॉइंट पे आकर मिलेगी। ये भी सेम डिस्टेंस पे कहीं पे भी होंगी, ये एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, इस तरीके से कहीं पर भी होंगी, एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। ये आपका प्रिंसिपल फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस। ओके, मुख्य फोकस जिसे कह सकते हैं आप, मुख्य फोकस। अब ये लाइट को, यानी कि लाइट जो आ रही थी उसको मोड़ रहा है अंदर की ओर, कन्वर्जिंग कर रहा है, यानी कि लाइट रेज पैरेलल रेज को कन्वर्जिंग कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, ये हमारा था अवतल, यानी कि कॉनकेव मिरर। अब यहां से जो हिस्सा हमने देखा है, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लें, तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरफ जो आ रहा है, ये फोकल लेंथ आ रही है, ये हमने बताया था ना यहाँ पर कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस है, ये मिड पॉइंट जहां पर ये होता है, ये जो इसकी ये आती है लेंथ, ये फोकल लेंथ हो जाती है यहां से यहां तक। ये कौन सी लेंथ हो जाती है, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ है आपकी। ओके, इसे एफ से डोनेटेड कर सकते हैं आप, यहां से आता, ये फोकल लेंथ है। और ये फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस की, सेंटर ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। यहीं से इसका रिलेशन प्रूव होता है कि R बराबर 2F। ओके बच्चों, ये चीज समझ में आई होगी। लेकिन अगर हम ये वाला पार्ट लें, अब इसमें एक चीज और भी बताएंगे, रुक जाएंगे समझेंगे इसको। तो यहां पर हमने, अब यहां पर देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां का रिफ्लेक्शन कैसे होगा इसको समझना है। तो अगर हम यहां पर ये जो रेज है ये इस तरह से आएगी, इस तरीके से, इसको अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लग रहा है यहां से कहीं से आ रहा है, कोई फोकल पॉइंट है, ये कहीं से आ रहा है। इसे हम वर्चुअल फोकस कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये वर्चुअल फोकस हो जाता हमारा। यानी कि हम ये देखते हैं कि यहां से अगर हम ये कहेंगे कि पैरेलल लाइन आएगी तो वो इधर नहीं जाएगी, वो ऐसे डाइवर्ट होगी, इस तरीके से डाइवर्ट होगी। या हम ये कह सकते हैं कोई रे इस तरह से आए और इसके पैरेलल हो जाए, तो वो जो रे आएगी, जो इस तरीके से रे आएगी और वो पैरेलल हो जाएगी, तो ऐसा लगेगा कि रे किसी पॉइंट से पे जाकर पॉइंट पे मिल रही है, दिख रही है कि मिल रही है, लेकिन वास्तव में मिल नहीं रही है। तो इसलिए वर्चुअल यानी कि आभासी फोकस कह देते हैं इसे, आभासी फोकस। ये रियल फोकस होता है, यहां पर जो होता है वो रियल फोकस होता है।
रियल फोकस, ठीक है ना, वास्तविक फोकस होता है कि किरणें आप दिख रहा है हमको, वास्तव में मिल रही, यहां पर हमको मिल नहीं रही, हम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ये इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया, इसका प्रिंसिपल फोकस हो गया। जहां पर ये मिरर होता है वहीं पर हम एक कोऑर्डिनेट की तरह, जैसे हमने पढ़ा हो ना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ा है, ऐसे ही हम इसमें देखते हैं कि इधर आगे जाते हैं तो पॉजिटिव पीछे जाते हैं, निगेटिव ऊपर जाते हैं, पॉजिटिव नीचे जाते हैं, निगेटिव यानी कि धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक। तो यहीं से अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, तो यहां पर अगर हम ड्रॉ करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये हल्का सा लाइन ड्रॉ करा है हमने, तो आगे के जो साइन होंगे इधर इस तरफ जो भी जाएगा वो पॉजिटिव, इधर जाएगा नेगेटिव। सेम हेयर, यहां पर अगर हम कोई लाइन इधर करेंगे तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ओके, ऊपर का पॉजिटिव ही है, ऊपर वाला साइन पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो यानी कि यहां पर जो फोकस आएगी वो माइनस में आएगी, अगर कोई इमेज आएगी या ऑब्जेक्ट आएगा वो भी माइनस में, इमेज इधर बनेगी वो भी माइनस में। इसी तरीके से यहां पर इस साइड में जो भी चीज रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे इमेज हो। इमेज से क्या मतलब है, इमेज यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि जब रेज जो होंगी कहीं पे टकराएंगी, टकराने के बाद एक दूसरे को कट करेंगी, एक इमेज फॉर्म होगी। तो रियल में अगर रे कट होती हैं तो वो हमारी रियल इमेज होती है, वास्तव में कट नहीं होती, हमको लग रहा है कट हो रही कहीं, तो हमारी वर्चुअल आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो हमारे यहाँ प्रतिबिंब भी दो तरीके से आ सकते हैं, उन्हीं प्रतिबिंबों को हम बनाएंगे कॉनकेव मिरर में। 6 तरीके के हमारे इमेज बनेंगे कॉनकेव मिरर में, जिनको हम बनाने जा रहे हैं इसको समझने के लिए। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, हम कॉनकेव मिरर के 6 फिगर बनाएंगे, यानी चित्र बनाएंगे, और हम इसको ये समझने की कोशिश करेंगे बनता कैसे है। एक गलती हम बहुत करते हैं इसको बनाने पहले, हम वो उसको सही से समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने स्केल देखो, मैंने यहाँ पर एक ऐसी इमेजिनरी स्केल बना रखा है। तो हम कोई एक्सिस खींचते हैं, इसको समझना चाहिए कि मैं बार बार स्विच को नहीं बनवाऊंगा। एक पॉइंट कहीं लगा लीजिए जहां मन करे, आपका मर्जी करे, एक पॉइंट हमने लगा लिया। तो अपनी मर्जी से इधर जैसे कि 1-1 इंच का निशान ले लें, या 2-2 सेंटीमीटर का, या 3-3 सेंटीमीटर का। सेम हेयर, ठीक है, सेम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये एफ हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ एफ इस तरह से सेंटर, ये मैंने इस तरह से क्यों माना है। अब आपने देखा होगा कि हमारा जो प्रकार होता है जिसमें पेंसिल लगाते हैं, उसमें हमने जैसे कि ये नोक, उसकी जो लोहे वाली नोक है यहाँ रखी है, क्योंकि सर्कल है ना, सर्कल सा बनेगा, यहां से सर्कल से ही तो बनेगा। तो हमको उसी तरीके से इमेज बनानी है, तो ये रखकर हम थोड़ा सा डिस्टेंस यहां पर आगे ले लेंगे, थोड़ा सा। तो ये कम से कम इस तरीके से कट लगेगा, यूं करके ऐसे कट लगेगा, यानी कि समथिंग ऐसे कट लगेगा। वही सेम रखकर इधर से कट लगाएंगे तो वो ऐसे कट लगेगा। तो वास्तव, ठीक है ना, तो ये कट लगते हैं इस तरीके से, लगते नहीं लगते, तो इस तरीके से कट लगते हैं। तो अगर आप, अभी हमको बनाना है किसका, कॉनकेव मिरर का, तो यहां पर मैं दोनों मिरर की बात कर रहा था अभी। तो जब हम लेंगे तो यहां पर हमने डिस्टेंस ली, तो थोड़े से ही पे रखकर हमने एक ऐसे करके एक कट लगा दिया, तो ऑटोमेटिक जो स्फेरिकल बनना था इस तरीके से, जो वही सिस्टम आएगा, ऑटोमेटिक इसका एक सिस्टम कट जाएगा। आप इसी तरह से ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा सटीक इमेज आएगी। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। तो हम देखो 6 फिगर बनाने जा रहे हैं। अब बोर्ड पे तो ये सब हो नहीं सकता, उसके लिए बहुत तामझाम करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे पहला कि हमने ये मिरर बनाया है, कॉनकेव मिरर, ठीक है बच्चों, और ये एफ हो गई इसकी, सेम 1-1 ले ले, 1-1 सेंटीमीटर, सॉरी 2-2 सेंटीमीटर ले ले, या 3 सेंटीमीटर ये, उसके आगे 3 सेंटीमीटर इधर, या 1 इंच इधर 1 इंच इधर ले ले। पहला हमारा जो है, हमने मान लिया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे, अनंत पर है, तो उससे एक रेज आ रही पैरेलल, रेज आ रही है पैरेलल, तो हमको पता है। तो इसके मैंने ये लो बता देता हूं, इसको क्या होता है कि कोई भी मिरर में अगर हमको इमेज क्रिएट करना है, बनाना है, तो करना क्या पड़ेगा, 2 रूल याद रखने। कोई ऑब्जेक्ट रखा है,
उससे एक पहली लाइन पैरेलल जाएगी, आफ्टर द रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के पश्चात पश्चात वो एफ से होकर जाती है, और दूसरी सीधी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी, और जहां कट लगेगा वही हमको इमेज बनेगा। ठीक है बच्चों, तो यही हमको यहां पर इसमें देखना है कि अब यो है कहां से जाएगी, फोकस से, दूसरी कहां से जाएगी, फोकस से। अब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे आएगी, जब वो पैरेलल आ रही तो यहां भी कोई रेज आ रही होगी, कट लग जाएगी, तो पहला इमेज यहां पर बनेगा, वो हमारा वास्तव में कट हो रहा है तो इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा, लगभग फोकस पे बनेगा, वास्तविक होगा उल्टा बनेगा, रियल बनेगा। ओके, और बहुत ही छोटा फिगर बनेगा, वेरी यानी कि हाईली डायमिनिस्ड बनेगा, बहुत छोटा। ठीक है ना, ये हमारा पहला हो गया। अब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटिव से आगे की ओर बढ़ेगा, इन्फिनिटिव से आगे की ओर बढ़ेगा। जैसे कि ये देखें कि अब हमने क्या करा कि F है, ये C है, अब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटिव यानी अनंत और C के बीच में कहीं भी रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां से पहले रख लो कहीं भी, तो पैरेलल आपको ये पता है पैरेलल कैसे खींचनी। तो आपने मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट बनाया तो 1 सेंटीमीटर का पॉइंट यहां लगा दीजिए और मिला दीजिए इसको ऐसे, और इसको फिर कहां से कर देना है, फोकस से स्ट्रेट, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो पहली रे ये गई यहां से होती हुई रिफ्लेक्ट होकर ये आ गई, और दूसरी रे हमारी ये जा रही है सीधे सीधे, तो ये हमारी एक इमेज बन गई। ये ए है और इसका इमेज ए डैश बी डैश, तो ये हमारा इसका उल्टा प्रतिबिंब बन गया है, सी और एफ के बीच में बन गया है, उससे छोटा बना है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो ये हमारा ये दूसरा इमेज बन गया, रियल इमेज बना है। ओके, अब हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। फिर तीसरा, ये एफ आ गया, ये सी आ गया। अब हमने क्या करा, यहां से उठाकर इसको सी पे रख दिया, क्योंकि सी से पहले कहीं भी रखेंगे तो इन दोनों के बीच में बनेगा। अब हम सी पे रख रहे हैं इसको, सी पर इसको हम रखेंगे। ओके, सी पर रखेंगे, तो ये हमने इसको सी पर रख दिया, और ये हमारा वही पहला नियम कि यहां रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट हो गया, तो ये इमेज बनेगा। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट मान लें तो ये इस तरह से जाएगा, कहां से जाएगा, इसको रिफ्लेक्ट होकर एफ से जाएगा, तो ये सीधे जाकर दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कटेगा। तो यहां पर जो ए और बी था वो ए डैश बी डैश बना, यानी कि ऑब्जेक्ट के बराबर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट इक्वल टू लेंथ ऑफ द इमेज, यानी दोनों ही सेम बनेंगे, प्रतिबिंब भी उतना ही होगा जितना हमारा क्या कहते हैं वस्तु होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम बनेंगे। कहां बनेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेंगे। चौथा पॉइंट, चौथा देखेंगे, ये आ गया हमारा एफ, ये हमारा आ गया सी। अब हमने वस्तु को यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ के बीच में कहीं भी रख लो, आपका मन करे जहां, और हमने इसको वही पहला पॉइंट रिफ्लेक्ट होकर यहां से चला गया, पहला पॉइंट यहां से सीधा गया पैरेलल, फिर रिफ्लेक्ट होकर आ गया, दूसरा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाला उसको, और ये कट होकर ये बना। तो देखेंगे आप ए बी का ये ए डैश बी डैश बना, ठीक है ना, लार्ज बना, ठीक है ना, बी एंड द सी बना, यानी कि इन्फिनिटिव और कर्वेचर के बीच में बना है। ये ठीक इसका उल्टा है, देखें यहां रखा था इनके बीच में बना, अब यहां इनको रखा तो यहां बना, तो ये ठीक इसका उल्टा बन गया है। तो ऑब्जेक्ट हमारा छोटा है, उसका लार्ज इमेज बना है, यानी कि वस्तु हमारा छोटा है और प्रतिबिंब उसका बड़ा बना है। ठीक है बच्चों, इतना आप समझेंगे। देखिए बच्चों, इसका फिफ्थ फिगर हम बनाने जा रहे हैं। फिफ्थ फिगर में ये एफ हो गया, ये सी हो गया। अब हमने देखो यहां सी और एफ के बीच में रखा था, अब इसको एफ पे उठाकर रख देंगे, क्योंकि हम कहीं भी रखेंगे तो यही बनेगा। अब सीधे एफ पे आएगा, उसका क्या सिस्टम होगा, वही पैरेलल जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होकर कहां से जाएगा, ओके सीधा सीधा जाएगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा। आप इसको जब मिलाएंगे
आगे पीछे कहीं भी नहीं मिलेगा, इन्फिनिटिव बनेगा। यानी कि अभी हमने पहला इमेज पढ़ा था कि इस इन्फिनिटिव से रेज आ रही थी, रिफ्लेक्ट वाले पॉइंट पे मिल रही थी फोकस पे। अब फोकस पे जो बनेगा वो इन्फिनिटिव जाके बनेगा, यानी कि बहुत ही हाईली लार्ज बनेगा और बहुत ही बड़ा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। बनेगा कहीं ना कहीं तो बनेगा, ठीक है ना। छठा, अब हम इसको और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो ये एफ आ गया, ये सी आ गया। अब एफ तक तो हो गया, अब आगे चलेंगे, यानी कि एफ और मिरर के बीच में कहीं भी रखेंगे, एफ और मिरर के बीच में हम इसको कहीं भी रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ओके, तो ये गया सीधे कहां, पैरेलल, फिर एफ से, और फिर हमने इसको यहां से इधर ये बढ़ने लगेगा तो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे इस तरीके से, पीछे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये यहां कट हो गया। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये बना मिरर के पीछे, तो ये मिल नहीं रही, ये तो फैल रही है, डाइवर्ज हो रही है, यानी कि दूर जा रही है दूसरे से, तो ये किरणें तो कहीं मिलेंगी नहीं, रेस कहीं मिलेंगी नहीं, तो हमने इनको पीछे करा। तो बिहाइंड द मिरर बनना है, सीधा तो बनना है, डायरेक्ट बनना है, सीधा बनना है, वस्तु से बड़ा भी बनना है, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। लेकिन ये हमारा वर्चुअल इमेज होगा, आभासी होगा, क्योंकि मिरर के सामने नहीं बनना है ना, रे कहीं कट हो रही है, तो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज होगा बच्चों, ठीक है ना। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात कर लें कि कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखना है। तो 6 फिगर हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इन्हें आप जब सही से बनाएंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें बनती चली जाएंगी। यानी कि हमको ये समझना है कि इन्फिनिटिव से हमने ऑब्जेक्ट को रखना चालू किया, इन्फिनिटिव से हम लाए उसे सी और इन्फिनिटिव यानी कि उसके बीच में अनंत और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाए, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखा, फिर उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में कहीं भी रखा, फिर एफ पे रखा, फिर एफ और मिरर के बीच में रखा, और जहां पर ये कट होता है पॉइंट, ये पोल बोलता है हमारा, पोल यानी ध्रुव, ठीक है ना, यानी कि लास्ट पॉइंट होता है, इससे आगे छोर नहीं होता है, तो इसको पोल कहते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं एफ और ध्रुव के बीच में, पोल के बीच में हमने रखा है। यहां कहीं भी रखेंगे तो इमेज हमेशा इधर ही की ओर बनेगा। तो 6 तरह के इमेज हमने यहां पढ़ लिए, लेकिन हमारा कॉन्वेक्स जो मिरर है या कॉन्केव की तो बात हो गई, कॉन्केव कॉन्वेक्स की भी बात होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, तो इसका फोकस तो इधर आएगा, सी इधर आएगा। अगर कोई भी रेज आती है, काम वही है कि हमने कहीं भी ऑब्जेक्ट, अगर हम मान लीजिए इधर छोटा सा ये एफ इधर है और छोटा सा ये अलग से मान लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर हमने ऑब्जेक्ट को यहां भी रखा, ठीक है, और ये रेज गई, तो हमने वही बताया ना कि वो कहां से जाएगी, ये तो कट के जाएगी इस तरीके से, क्योंकि इसमें हम उस तरीके से नहीं, क्योंकि आ रही है, फील हो रही है। दूसरी कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो ये इमेज बनी, ठीक है बच्चों। फिर हम दूसरा देखते हैं, अगर मान लो हम यहां वस्तु रख दें तो ये सेम वैसे ही जाएगा, लेकिन दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो ये इमेज कहां बन के आ रही है, कहीं और बनकर आ रही है। अगर हम यहां रखें, एक पॉइंट और ले लेते हैं हम दूसरे से, या इसमें समझ में नहीं आ रहा हो तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर बढ़ रहा है। अगर हम देखें इस तरीके से, अगर मैं इसको यहां रख दूं, यहां रख दूं, तो ये देखो ये जाएगा वही सीधे फोकस से होकर, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ये यहां आ गया। पहले देखो यहां था, फिर यहां आ गया। तो यानी कि सीधा तो बनना है, लेकिन ये हमारा, इसमें हमारा कोई भी इमेज इस तरह का हमेशा जो है मिरर और फोकस के बीच में ही बनेगा और कहीं नहीं बनेगा। तो ये जो इमेज बनना है इन दोनों के बीच में बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है ना, और हमेशा छोटा बनेगा इससे। ये हमको देखना है। इसमें इसमें 6 तरह के फिगर बन जाएंगे। इसमें कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे वो हमेशा एफ से लेकर पोल के बीच में बनना ही बनना है, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो वो तो फोकस का हमको पता ही कहां पे बनना है, लेकिन हम बात कर रहे थे यहां से इन्फिनिटिव और सी से, इन्फिनिटिव और सी से कहीं भी रखेंगे, यहां से इन्फिनिटिव के बाद कहीं भी रखेंगे और इसके पीछे रखते हुए लाएंगे, वो हमेशा इन दोनों के बीच में, जैसे जैसे पास लाएंगे वो ऑब्जेक्ट इधर की ओर बढ़ता रहेगा, जैसे दूर लाएंगे उधर की ओर छोटा होता रहेगा, ठीक है बच्चों। हमने यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश किया है कि
कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रकाश किस तरह से काम करता है, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन पढ़ाया आपको। अब इसका पार्ट दूसरा रह गया है रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। वो भी बहुत बड़ा पार्ट है। तो पहले हिस्से में हमने आपको ये प्रयास किया है प्रकाश के बारे में बताकर उसके परावर्तन के लगभग सभी गुणों को पढ़ाने की कोशिश की गई है, समझाने की भरकस प्रयास किया गया है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई कुछ ऐसा लगता है कि हमें और भी कुछ जानना है, समझना है, तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है ना? आपसे ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार, खुश रहें, जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। धन्यवाद बच्चों।